मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी के अंदर 20 नए प्रोविजंस, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के 20 प्रोविजंस हैं जिसमें अमेंडमेंट जो है वो होने जा रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं समराइज तरीके से जीएसटी के प्रोविजंस में ये 20 अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 10, जो बात करता है कॉम्पोजिशन की। इसमें अमेंडमेंट ये हुआ है कि पहले कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो अपनी गुड्स की जो सप्लाई है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 वाला, यानी कि अमेजन फ्लिपकार्ट जो टीसीएस काटने के लिए लायबल होते हैं, उन प्लेटफॉर्म को यूज करके नहीं कर सकते थे। 1 अक्टूबर से अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है इन चीजों के लिए अलाउ कर दिए जाएंगे। अप्लाइड हो चुका है ये, 1 अक्टूबर से ये नोटिफाइड हो चुका है। इसके बाद अगला अमेंडमेंट है सेक्शन 16, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें यह अमेंडमेंट किया गया है कि अगर आप अपने सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो अब आप उसका जो आईटीसी रिवर्स करना है वो 3B से भी कर सकते हैं, डीआरसी से भी कर सकते हैं, उसका पेमेंट आपको करना है। और दूसरा अमेंडमेंट है इसी सेक्शन में कि जब आप रिवर्स कर देंगे आईटीसी, और रिवर्सल करने के बाद जब आपने सप्लायर को फिर से पेमेंट कर दिया एट अ फ्यूचर डेट, तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो उसी सप्लायर को करनी है। उस सप्लायर के बिहाफ में किसी थर्ड पर्सन को कर देंगे तो आप रिक्लेम के कंडीशन से बाहर हो जाएंगे, आपको समस्या आएगी। तो ये अमेंडमेंट भी अब आईटीसी के लिए यहाँ पर बता दी गई। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 17 के अंदर, तो यहां पर बात होती है कि रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपको अपोर्शन करना है आईटीसी, और जो आपका आईटीसी एग्जाम सप्लाई के रिस्पेक्ट में है वो आप रिवर्स करेंगे। तो यहां पर सेक्शन 17(3) में जो एग्जाम सप्लाई की बात होती है, उस एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन को और बड़ा कर दिया गया है, स्कोप उसका बढ़ा दिया गया है, जिसमें ड्यूटी फ्री शॉप जो भी है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अराइवल टर्मिनल में जो इनकमिंग पैसेंजर्स को सप्लाई करी जाएगी, उस सप्लाई को चूंकि पैराग्राफ 8A ने ये कह के सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर रखा है कि ये नो सप्लाई है, तो उस ट्रांजैक्शन को अब एग्जाम सप्लाई में ऐड करेंगे और उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। ये सारा समराइज्ड वे में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोविजन आपको हमारे जीएसटी के फुल कोर्स में दिया गया है। अगर आप जीएसटी फुल कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे इसमें आपको ऑफर प्राइस में ये पूरे क्लासेस जो हैं 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी। आगे चलते हैं सेक्शन 23, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन, और उसमें नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन एज पर सेक्शन 23 में बेसिकली एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, जिसमें गवर्नमेंट ने सेक्शन 23(2) के अंदर ये पावर ले लिया है कि चाहे 22 में और 24 में कोई भी बात लिखी हो, अगर हमने 23(2) के अंदर ये लिख करके दे दिया कि आप एग्जेम्प्टेड हैं रजिस्ट्रेशन से, तो आप एग्जेम्प्टेड रहोगे, हमें 24 से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसके अंदर एक नोटिफिकेशन नंबर 34 जो है वो ऑलरेडी इशूड है, जिसमें ये बोला गया है कि छोटे व्यापारी जो इंट्रा स्टेट बिजनेस करते हैं और वो अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो वहां पर उनको समस्या आ रही थी, तो अब वो भी अलाउड है। 1 अक्टूबर 2023 से कॉम्पोजिशन भी अलाउड कर दिए गए हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन लिए भी अब आप अमेजन फ्लिपकार्ट से अपना माल गुड्स जो है वो सेल कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो नोटिफिकेशन 34 में बताई गई हैं। हर एक नोटिफिकेशन का एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी दिया गया है। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए जो नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं सेक्शन 30 की अगर बात करें, तो इसमें जो है वो रिवोकेशन की बात करी जाती है। रिवोकेशन के टाइम पीरियड को अब एक्ट से हटा करके रूल में डाला गया है। तो सेक्शन 30 में अमेंडमेंट ये है कि वहां पर जो 30 डेज का टाइम पीरियड था उसे वहां से डिलीट किया गया, और वहां लिख दिया गया है कि अब ये टाइम लिमिट रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा। और रूल 23 कंसिक्वेंटली अमेंड कर दिया गया है, जिसमें रिवोकेशन के लिए 90 डेज फ्रॉम द कैंसिलेशन डेट आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड्स।
और अगर आप 90 दिन में नहीं कर पाए तो आप सफिशिएंट रीजंस दिखला करके फर्दर 180 दिन का एक्सटेंशन जो है वो भी ले पाएंगे। इसके बाद सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 54 और सेक्शन 52, ये चार सेक्शंस जो हैं ये रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स की बात करता है, जिसमें GSTR 1, GSTR 3, GSTR 4, GSTR 8, GSTR 7, GSTR 9, GSTR 9C, सारे रिटर्न्स की बात हो रही है एक्सेप्ट GSTR 10। GSTR 10 को छोड़ दीजिए तो ये जो रिटर्न्स मैंने आपको बताई इसके लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट का कैप लगा दिया गया है कि आप अपनी पुराने 3 साल की रिटर्न 1 अक्टूबर के बाद नहीं फाइल कर पाएंगे। तो चाहे वो आपका GSTR 1 37 का हो, GSTR 3B 39 की अगर बात करें, या GSTR 4 कॉम्पोजिशन के लिए बात करें, 99C 44 की बात करें, और TCS रिटर्न जो है सेक्शन 52 के अंदर GSTR 8 की बात करें, तो 1 अक्टूबर को जो भी 3 साल पुरानी रिटर्न्स हो जाएंगी फ्रॉम देयर ड्यू डेट, रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, वो आपको फाइल करना पोर्टल अलाउ नहीं करेगा। तो इस चीज को देख लीजिएगा और समझते हुए अपनी पुरानी रिटर्न 3 साल वाली जो है वो कंप्लीट फाइल कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 54 में, जो रिफंड की बात करता है। और रिफंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, प्रोविजनल रिफंड ऑफ प्रोविजनल आईटी। जब आप एक्सपोर्ट करके जीरो रेटेड के केस में जाते थे रिफंड लेने के लिए, तो वहां 90% का आपको प्रोविजनल रिफंड दिया जाता था। और उस प्रोविजनल रिफंड को देने के लिए गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको प्रोविजनल आईटीसी का प्रोविजनल रिफंड तो नहीं दे पाएंगे। अब चूंकि प्रोविजनल आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो उस प्रोविजनल आईटीसी का सेक्शन 54 से रेलेवेंस खत्म हो गया है, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट ये दी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 56 की, जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड की बात करता है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के अंदर ये चेंज कर दिया गया है कि अभी तक तो क्या हुआ करता था, जिस दिन आप रिफंड अप्लाई करते हैं, रिफंड अप्लाई करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए था। और अगर 60 दिन के अंदर नहीं होता है तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। अब वहां पर जो नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट मिलना चालू होता था, 60 दिन के बाद मान लेते हैं 20 दिन का समय लगा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए, तो उस 20 दिन का इंटरेस्ट आपको मिलता था। अब गवर्नमेंट को परेशानी ये आई कि गवर्नमेंट ने आपका रिफंड तो सैंक्शन कर दिया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन ही नहीं किया हुआ था और 20 दिन उसमें लग गए। गलती आपकी, इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अब इस चीज को देखा और यहां पर अमेंडमेंट करके अब इन्होंने लिख दिया कि वहां पर सेक्शन 56 में जो लिखा गया था फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ 60 डेज, वहां उन्होंने लिखा डिले फॉर द पीरियड, और उस डिले ऑफ पीरियड में इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया थ्रू रूल्स कि आप बैंक वैलिडेशन नहीं करवाते हैं तो जितने टाइम के लिए आपका बैंक वैलिडेशन नहीं हुआ उस पीरियड का इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, वो पीरियड ऑफ डिले में से हटा देना है। वैसे ही आप अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं 15 दिन के बाद, तो एक्स्ट्रा टाइम जितना लेंगे वो आपका पीरियड ऑफ डिले में से हट जाएगा। तो ये बहुत मेजर अमेंडमेंट जो है सेक्शन 56 में किया गया। इसके बाद बात करें अगर सेक्शन 62 की, तो वो बात करता है नॉन फाइलर असेसमेंट। अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो असेसमेंट हो सकता है नॉन फाइलर एक्स पार्टी असेसमेंट। और अमेंडमेंट ये है कि पहले हुआ करता था जैसे ही असेसमेंट हो जाए आप उसके 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपका असेसमेंट खत्म हो जाया करता। अब ये 30 दिन का समय को बढ़ा करके 60 डेज कर दिया गया है। 60 दिन तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 60 दिन के बाद अगर करना चाहते हैं फर्दर 60 डेज कर सकते हैं विथ एडिशनल लेट फीस। नॉर्मल लेट फीस तो लगेगी, प्लस एडिशनल लेट फीस के साथ आप सेक्शन 62 का बेनिफिट जो है वो ले पाए। इसके बाद सेक्शन 109, 110, 114, 117, 118 और 119, ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो 1 अगस्त से लागू कर दिए गए हैं और इसके लिए सब जो इफेक्टिव रूल्स हैं वो अभी पूरी तरीके से आए नहीं हैं। तो इसके लिए आपको अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे जैसे आएंगे आपको इसकी डिटेल वीडियो बता दी जाएंगी। बेंचेस हालांकि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, अभी थोड़ा समय लगेगा पूरी तरीके से फंक्शनल होने। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 122, तो 122 बात करता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टी। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन और कॉम्पोजिशन दोनों को अलाउ कर दिया गया है, तो कॉम्पोजिशन वालों को बोला गया भैया हम ना अब छोटे व्यापारी और छोटे टैक्स पेयर्स को और कॉम्पोजिशन वालों को अलाउ कर रहे हैं, तो हमें ट्रैक रखने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो आपके लिए हम बता रहे हैं स्पेशल प्रोसीजर, और ई कॉमर्स को दे रखा है स्पेशल प्रोसीजर कि उनको रिटर्न्स में क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उनको अपने पोर्टल को इस्तेमाल करवाने से पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर वो नहीं करते हैं, अगर ये चीजें ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं
122 के अंदर लगा दी जाएगी। इसके लिए अमेंडमेंट करके 122 में नया प्रोविजन 1B जो है वो इंसर्ट किया जा रहा है 1 अक्टूबर से, जिसमें इन्होंने ये कह दिया है कि भैया इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने 122 के अंदर ली। 132 की अगर बात करें तो ये डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करता है, जिसमें आपको पनिशमेंट दिया जाता था, इम्प्रिजनमेंट दिया जाता था। इसके अंदर 3 क्लॉजेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। आप बुक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप ऑफिसर को अपना काम नहीं करने देते हैं, तो ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस को अब क्रिमिनलाइजेशन से हटा दिया गया है। और कॉन्सिक्वेंटली जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हैं, जब 132 में आप पकड़े जाते हैं तो आप जेल के बदले बेल का जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपाउंडिंग के प्रोविजंस दिए गए थे। अब चूंकि जेल वाले प्रोविजन से 3 क्लॉज हटेंगे तो कंसिक्वेंटली बेल वाले से भी हटेंगे, तो अकॉर्डिंगली 1 अक्टूबर से ये डीक्रिमिनलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो दे दिया गया। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन 158 ए की, जो नया सेक्शन आया है कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग, आपका GSTR 1 का डेटा, 3B का डेटा जो है वो गवर्नमेंट थर्ड पार्टीज को देने के लिए आपसे कंसेंट लेगी, और उसके बाद वो डेटा शेयरिंग जो है वो करी जाएगी अकाउंट एग्रीगेटर्स को, जो वो आपका डेटा है वो लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं आपके लोन्स और इंश्योरेंस। इसके बाद अगर बात करें शेड्यूल 3 में क्लैरिफिकेशन ये दिया गया है कि HSS जो हाई सी सेल्स वगैरह हैं, वो तो 1 फरवरी 2019 से इन्होंने कहा था नो सप्लाई, और उसके पहले जो भी HSS के ऊपर टैक्स वगैरह भर चुके हैं उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ शेड्यूल 3 में दिया है। अगर IGST की बात करें तो IGST के अंदर 216 और 217 में चेंजेस हैं, जिसमें NTOR और OIDAR की बात करी गई है। NTOR का जो डेफिनेशन है आपको हमारे कोर्स में बताया था हम लोगों ने कि NTOR का मतलब होता है वो पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा। गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये सारे पर्सन हुआ करते थे NTOR। तो यहाँ गवर्नमेंट को बड़ी कंफ्यूजन आ रही थी कि NTOR जो है वो खेला कर जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने सिंपल ये लिख दिया है कि NTOR का मतलब क्या होगा। NTOR की डेफिनेशन में ये लिख दिया कि एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो NTOR होगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो NTOR के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि उसे अब रिवर्स चार्ज के दायरे में दे दिया जाएगा। तो OIDAR की सर्विस, अगर आप नेटफ्लिक्स की सर्विसेज ले रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आपने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, GST नंबर आपने दे दिया है, तो अब एज अ सप्लायर, नेटफ्लिक्स तो इंडिया के बाहर बैठा है, उसे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको उस पर रिवर्स चार्ज भरना होगा क्योंकि वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है। और OIDR उसका एक्सेप्शन हुआ करता था क्योंकि उसमें FCM में जमा करना पड़ता था। नेटफ्लिक्स अगर अनरजिस्टर्ड को देगा तो नेटफ्लिक्स जमा करेगा, नेटफ्लिक्स अगर रजिस्टर्ड को देगा तो अब सिंपली ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन को RCM में जमा करना है, और इसके लिए नेटफ्लिक्स जब अपनी रिटर्न भरेगा 5A, तो वहां पर वो लिखेगा अपना GST नंबर, यानी कि मेरा GST नंबर और उसकी वैल्यू, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट देखेगी इस पर्टिकुलर GST नंबर ने अपना RCM जमा किया या नहीं। तो NTOR के साथ साथ OIDAR की सर्विसेज में जो डेफिनेशन चेंजेस हैं वो कर दिए गए हैं ताकि रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर क्लैरिटी आ सके। इसके बाद सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की बात करें तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के प्लेस ऑफ सप्लाई में जो प्रोविजोस दिए गए थे उसे अब ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो ये 20 अमेंडमेंट्स जो समराइज तरीके से मैंने आपको बताए, ये 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं। इसी तरीके से रूल्स के अंदर जो हैं वो भी चेंजेस होने वाले हैं, वो भी चैनल पे हमारे जल्द ही आने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट इसमें 50% से ज्यादा लोग अभी तक इस चैनल के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।